गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के टॉपिक महिला सशक्तिकरण के ऐतिहासिक एवं वर्तमान परिदृश्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल भी हमने इसी टॉपिक के बारे में चर्चा की थी। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में प्राचीन या वर्तमान स्वरूप पर अगर विचार किया जाए तो समाज में जेंडर भेदभाव के आधार पर ही शिक्षा व्यवस्था की उपलब्धता थी। बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। समाज में पुरुष वर्ग की प्रधानता के कारण शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों की ही प्रधानता देखी जाती थी। स्त्रियों को शिक्षा को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। वर्तमान समाज में भी ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही हैं। माता पिता आज भी बालिका और बालक की शिक्षा में भेदभाव करते हैं और समाज में वो भेदभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी के अंतर्गत हमने इसके पॉइंट्स पर अध्ययन किया था। हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है पुरुष प्रधान समाज, मेल डोमिनेट सोसाइटी। भारतीय समाज में पुरुष वर्ग की प्रधानता है और प्राचीन काल से वर्तमान समय तक समाज में शिक्षा पर पुरुषों को ही अधिकार रहा है। समाज में नारी और पुरुष दोनों के क्षेत्र को डिवाइड कर दिया गया है। नारी का जो क्षेत्र है वह घर के अंदर और पुरुष का क्षेत्र घर के बाहर विभाजित कर दिया गया है। इस प्रकार हमारा जो समाज है वह पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। सेकंड पॉइंट है बालिकाओं को कमज़ोर समझना, टू अंडरस्टैंड वीक टू गर्ल्स। बालिकाओं को कमज़ोर समझने की परंपरा समाज में प्रारंभ से ही है, जो आज भी व्याप्त है। नारियों को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाना, समाज में उन्हें उतना सम्मान न मिलना जो पुरुषों को मिलता है, इस तरह की जो समस्याएं हैं हमारे समाज में देखी जाती हैं। धार्मिक साहित्य का प्रभाव, धार्मिक ग्रंथों में भी नारी की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया गया है। बालिकाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, समाज में बालिकाओं की प्रति जो सोच है वो नकारात्मक है। आज भी हमारे समाज में बालिका के होने पर उतनी खुशी नहीं मनाई जाती है जितने कि बालक के होने पर खुशी मनाई जाती है। समाज में बालिकाओं को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है और बालिकाओं को ना सामान्य शिक्षा भी प्राप्त नहीं हो पाती है, न ही उनका मानसिक विकास हो पाता है। सामाजिक परंपराएं, सोशल ट्रेडिशंस, हमारी सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों के परिणाम स्वरूप नारी को अनेक कुरीतियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की कुरीतियों या परंपराओं की वजह से बालिकाओं की शिक्षा का जो मार्ग है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है और वह उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती है और बालिकाओं को समय से पूर्व ही उनका विवाह कर दिया जाता है और उनको गृह कार्यों में लगा दिया जाता है। और नारी सम्मान का अभाव, लैक ऑफ वुमेन रिस्पेक्ट, समाज में नारी के सम्मान का अभाव पहले भी था और आज भी देखा जाता है। समाज में पुरुषों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। जो पुरुष होते हैं वह किसी कार्य को करने के लिए किसी से सलाह नहीं लेते हैं और नारियों को हर कार्य को करने के लिए पुरुषों से सलाह लेनी पड़ती है। स्त्रियों की सलाह पर संदेह व्यक्त किया जाता है क्योंकि नारियों में ऐसा समझा जाता है कि बुद्धि का अभाव है। इस प्रकार अनेक क्षेत्रों में नारियों को सम्मान नहीं मिलता और इस प्रकार की स्थिति शिक्षा में असमानता की स्थिति उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है व्यवहारिक रूप से सम्मान अधिकार का अभाव, लैक ऑफ इक्वल राइट्स इन प्रैक्टिकल। शिक्षा के क्षेत्र में समान व्यवहार की स्थिति का न होना सामाजिक व्यवहार में समानता का अभाव है।
नारी और पुरुष दोनों को समाज में प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त है। धर्म में भी इस तथ्यों का उल्लेख है, परंतु फिर भी नारी को वो सम्मान समाज में नहीं मिलता है, वो अधिकार नहीं मिल पाते हैं जो कि पुरुषों को मिले हुए हैं। हालांकि धर्म में ये बात कही गई है कि प्रत्येक कार्य में पुरुष नारी के समान भागीदारी होनी चाहिए, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। नारी को समान सहभागिता नहीं मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संघर्ष शक्ति का अभाव, लैक ऑफ स्ट्रगल पावर। संघर्ष शक्ति के अभाव के कारण भी नारी को समाज में उचित स्थान नहीं प्राप्त हुआ है। सामान्य रूप से देखा जाता है कि अन्याय सहने वाला व्यक्ति भी उतना ही दोषी होता है जितना अन्याय करने वाला व्यक्ति होता है। इसलिए नारी की समाज में निम्न स्थिति के लिए कुछ हद तक नारी स्वयं भी जिम्मेदार है, क्योंकि वह शुरू से ही अन्याय को सहती आ रही है और अन्याय को सहने की उन्हें आदत सी हो गई है। इससे समाज में नारी का सम्मान गिरा है और गिरता ही जा रहा है। इसी वजह से शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है।